प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज हम वीर गाथा काल के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन के अनुसार 1050 से लेकर 1375 तक का काल हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल है। इस काल में राजनैतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति और इस काल की प्रमुख पुस्तकें क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वीरगाथा काल में दो प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें मिलती हैं। एक देश भाषा की और दूसरा अपभ्रंश भाषा की। देश भाषा की पुस्तकों में खुम्मान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश से, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की कीर्तिलता, विद्यापति की पदावली, विद्यापति की कीर्ति पताका आदि प्रमुख हैं। ये 12 पुस्तकों के आधार पर ही शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विवेचना की है। यह 12 पुस्तकें ही हिंदी साहित्य की विवेचना का आधार है, या वीर गाथा काल की विवेचना का आधार यह 12 पुस्तकें हैं। वे क्या क्या है? खुम्मान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश से, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की कीर्तिलता, विद्यापति की पदावली और विद्यापति की कीर्ति पताका आदि 12 पुस्तक। आदिकाल की राजनैतिक परिस्थिति कैसी थी, इसके बारे में देखें। आदिकाल भारत के इतिहास का वह काल था। उत्तर भारत पर लगातार मुसलमानों के हमले हो रहे थे। उत्तर भारत का यह आक्रमण का अनंतर फल पश्चिमी भारत को भी भोगना पड़ा, जो उस समय भारतीय सभ्यता का केंद्र था। वहाँ के प्रसिद्ध राजधानियाँ या प्रसिद्ध राज्यों की राजधानियाँ दिल्ली, कनौज, अजमेर आदि पश्चिमी भाग में था। इसलिए वहाँ के भाषा पढ़े लिखे सभ्य लोगों की भाषा समझी जाती थी। अतः इसी भाषा में साहित्य रचनाएं भी की जाती थी। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देश की अखंडता नष्ट हो गई और देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए। ये राजा लोग आपस में लड़ाई करते थे। इस समय कवियों का ध्यान अन्य प्रकार की रचनाओं से हटकर वीर रसपूर्ण रचनाओं की ओर जाना स्वाभाविक ही था। यही इस समय की राजनैतिक परिस्थिति थी। समझा? एक बार भी देखें, वीर गाथा काल की राजनैतिक परिस्थिति कैसी थी। वीर गाथा काल या आदिकाल भारत के इतिहास का वह काल था। इस काल में लगातार मुसलमानों के हमले हो रहे थे। भारत के उत्तर भाग में या उत्तर भारत में लगातार मुसलमानों के हमले हो रहे थे। इस समय राज्य की प्रसिद्ध राजधानियाँ दिल्ली, अजमेर, कनौज आदि भारत के पश्चिमी भाग में था। उत्तर भारत का यह हमलों का फल पश्चिमी भारत को भी भोगना पड़ा था। ये पश्चिमी भारत सभ्यता का केंद्र समझा जाता है। भारत की प्रसिद्ध राजधानियाँ वहाँ स्थित होने के कारण वहाँ के भाषा सभ्य संस्कृत लोगों की भाषा समझी जाती थी। अतः यही भाषा में साहित्य रचनाएं भी की जाती थी। ऐसे युग में कवियों का ध्यान अन्य प्रकार की रचनाओं से हटकर वीर रसपूर्ण रचनाओं के ओर जाना स्वाभाविक ही था। यही इस समय की राजनैतिक परिस्थिति थी।
इस काल की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, इसके बारे में देखें। और राजनैतिक उथल पुथल के कारण सामाजिक परिस्थिति भी अत्यंत अस्त व्यस्त हो रही थी। वहाँ के राजा आपस में लड़ाई करते थे। ये राजा लोगों के बीच के अकारण युद्ध उनकी वीरता प्रकट करने के लिए की जाती है। और राजाओं के बीच में जो आपसी युद्ध था, यह अकारण वीरता प्रकट करने के लिए थी। यह स्वयंवरों में कन्या हरण तक प्रदर्शित की जाती थी। ऐसे ही एक लड़ाई का उदाहरण है संयोगिता स्वयंवर। इस काल के राजा वीर थे, लेकिन परिणामदर्शी न होने के कारण उन्हें सब कुछ नष्ट होना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि सारे उत्तर भारत पर मुसलमानों ने अपना आधिपत्य जमा कर लिया। ये राजाओं का यह पाप अनेक शताब्दियों तक भारत को भोगना पड़ा था। ऐसे इस अराजक स्थिति में साहित्य राज दरबारों में सुरक्षित नहीं रह सकी। इसलिए यह जनता के मुख से प्रचलित होती चली गई। इसलिए इसके मूल रूप में निरंतर परिवर्तन होती चली आती है। इसलिए इसका प्रामाणिक रूप उपलब्ध नहीं हो सका है। इतना ही इस समय की सामाजिक परिस्थिति। इस काल में दो प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें मिलती हैं। एक देश भाषा की और दूसरा अपभ्रंश भाषा की। और इस काल में दो प्रकार की साहित्य रचनाएं भी हैं। एक वीर गीतों की और दूसरा प्रबंध काव्यों की। वीर गीतों में खुम्मान रासों और आल्हा खंड प्रमुख है। प्रबंध काव्यों में जयचंद्र प्रकाश से जयमयंगी जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो आदि आते हैं। इस काल में 4 प्रकार की भाषाएं होती हैं। प्रमुख रूप से साहित्य रचना में 4 प्रकार की भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। ये भाषाएं हैं डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली और अपभ्रंश। इस काल के कवि योद्धा भी थे। इस काल के कवि कोरे कवि नहीं थे, बल्कि योद्धा थे। वे अपने आश्रयदाता राजाओं के साथ युद्धों में सक्रिय भाग लेते थे। वे अपने ओजपूर्ण वाणी और कविताओं के द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं को अपने देश, जनता और धर्म की रक्षा के लिए लड़ मरने को प्रोत्साहित करते थे। ऐसे ही भाट कवियों के लिए उदाहरण है पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई और आल्हा खंड के रचयिता जगनिक। तो इस काल में 2 प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें मिलती हैं। एक वीर गीतों की और दूसरा प्रबंध काव्यों की। वीर गीतों में खुम्मान रासो और बीसलदेव रासो आते हैं, लेकिन प्रबंध काव्यों में जयचंद्र प्रकाश से जयमयंग जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो आदि आते हैं। और इस काल में 4 प्रकार की भाषाएं मिलती हैं। खड़ी बोली, अपभ्रंश, मैथिली और डिंगल। अपभ्रंश भाषा में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य आदि लिखी जाती है। विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका अपभ्रंश भाषा की है। और विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी जाती है। खुसरो की पहेलियाँ खड़ी बोली में लिखी जाती हैं। इतना ही वीरगाथा काल की परिस्थितियाँ। आज इतना ही बस।
എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എങ്കിലേ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ധന്യവാദം.